नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। कैसे हैं सब लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो हिंदी की क्लास रह गई थी उसको हम रिज्यूम करेंगे। ठीक है। ड्यू टू गवर्नमेंट जॉब तो फिर आप जानते ही हो, अप डाउन बहुत सारी चीज़ें, सामान जो था वो शिफ्ट किया बाड़मेर। ठीक है। और क्या ही बताएं यार, मतलब अभी तक बताऊं तो एक दिन भी गया नहीं हूँ। ठीक है। और ये भी आ रही है क्योंकि अभी एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, हॉस्टल, वो सारी चीज़ें अभी डिसाइड नहीं हुई। ठीक है। तो शुरुआत में तो एक महीना तो खातिरदारी होती है एक तरीके से देख लो तो बिल्कुल एक अलग ही एहसास होता है। आप भी मेहनत करते रहिए। ठीक है। और इस मैदान में बस जंग लड़ते रहिए, एक दिन जो है आप इससे मुक्त हो जाओगे। ये चक्रव्यूह है। ठीक है। इससे मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था निविदा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निविदा जो है, निविदा में ध्यान रखना है, क्या प्रतिलिपि यूज करते हैं क्या? बताइए जरा। किस किस को निविदा भेजनी होती? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं प्रतिलिपि यूज करते? क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट, ठीक है, हम जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो प्राइवेट या जो भी है। ठीक है। तो अब उनको प्रतिलिपि थोड़ी भेजनी है, अब उनसे रिलेटेड, इसलिए प्रतिलिपि यूज नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? राजस्थान सरकार, पीडीए कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नागौर, पीडीए, मतलब पीडीए का मतलब याद है ना सबको, अर्थशास्त्र के पत्र में एनपीए, नेम पदनाम एड्रेस, ऐसे ही पीडीए पोस्ट डिपार्टमेंट और एड्रेस। ठीक है। फिर उसके बाद क्रमांक लिखा, ये लिख लिया, दिनांक लिख ली, निविदा ये लिखो, यहाँ पे निविदा 12 नंबर है और ये साल है, तो बताना है निविदा नंबर और ईयर। फिर ध्यान रखना, निविदा हमेशा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से, राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जो है निम्न हस्ताक्षरकर्ता के निम्नलिखित लिखना, निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ठीक है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना, निविदा कब खुलेगी, निविदा कब ओपन होगी, ये सारा पॉइंट होना चाहिए वहां पर। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के विवरण में एक टेबल बनानी है। ठीक है। और उसकी एक हमने ट्रिक भी याद करी थी। कौन सी ट्रिक थी जरा बताओ? तो उसमें देखो, सामग्री विवरण पहले आ जाएगा। ठीक है। फिर अनुमानित राशि आ जाएगी। फिर उसके बाद में धरोहर राशि आ जाएगी। ठीक है। फट गया, ऐसे करके याद किया था हमने। ठीक है। ए अब फट गया। धरोहर राशि, फिर निविदा शुल्क और आपूर्ति अवधि। ठीक है। तो ऐसे करके हमने याद किया था। टी से टाइम, एफ से फीस। ठीक है। और धरोहर राशि की स्क्रूटनी, गैस फट गया, ऐसे याद किया था। ठीक है। और अनुमानित राशि यानी एस्टिमेट को, गैस फट गया, गैस फट गया। ठीक है। तो ये जनरल सामग्री होगी, तो गैस फट गया। तो अनुमानित राशि कोई भी बता दो। धरोहर राशि 10% ले लो। ठीक है। 10% धरोहर राशि, निविदा शुल्क बता दो। ठीक है। और फिर हस्ताक्षर और फिर जिला शिक्षा अधिकारी, ये वाला। ठीक है। तो ये निविदा हो गई। निविदा होगी। अब आज हम बात करेंगे अधिसूचना की, और इसके अलावा हम बात करेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि लगभग मुझे लग रहा है 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, व्यंजन संधि अच्छे से। ठीक है। और हम मतलब रिज्यूम तक आ जाएंगे, डोंट वरी आप। ठीक है। अधिसूचना, नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन देखो, ध्यान रखना, ये हमेशा जो है गजटेड होता है। ठीक है। यानी किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति करनी हो, उसका प्रमोशन करना हो, उसकी अवकाश लेनी हो, या त्याग पत्र। ठीक है। किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की, ऐसे नहीं, सरकारी राजपत्रित गजटेड ऑफिसर की, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गए, ठीक है, आरएएस हो गया, तो ये गजटेड होते हैं। इसके तथा सरकारी नियम, आदेश और आज्ञाओं को राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को जो है क्या कहते हैं? राज्य सरकार घोषणा करती है। ठीक है। निविदा में राज्यपाल महोदय। तो इसमें अधिसूचना में ध्यान रखना, कोई ना कोई एक्ट आएगा, उस एक्ट का आपको ईयर बताना है। ये बहुत जरूरी है एक्ट। अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष संबंधित भी हो सकती है, किंतु इसका संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए इन्हें राजकीय राजपत्र में अनिवार्यता प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। नोटिफाई किया जाता है, नोटिफिकेशन बोलते हैं इसको। ये भी आ सकता है परिभाषिक शब्दावली में। ठीक है। होता था आवश्यक होने पर समाचार पत्र में भी जो है इसे प्रकाशित किया जाता है, आते रहते हैं न्यूज़पेपर में भी। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे जो पहला पॉइंट देखने को मिला वो अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है और अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे ये अधिसूचना है तो कैसे लिखेंगे? देखो, यहाँ पे ये ध्यान रखना, प्रतिलिपि यूज होती है। तो देखो, राजस्थान सरकार, पीडीए बता दिया, ऊर्जा विभाग है,
ठीक है, क्रमांक बता दिया आपने, ऊबी, ईयर बता दिया, ये नंबर बता दिया, ठीक है, जयपुर, दिनांक बता दी। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1948 की धारा 29 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, ये सेम टू सेम लाइन लिखनी है, बस एक्ट बिल्कुल अलग होना चाहिए। कुछ एक्ट मैं बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बात हो रही है कि भाई हमें क्या है कि कोटा जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर जो है एक 6 नंबर की यूनिट जो है स्टैब्लिश करनी है, स्थापित करनी है, इसलिए तो फिर वहाँ पर आएगा राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1948। एक तो एक्ट बताओ, एक्ट में बताओ धारा, सेक्शन, सेक्शन के बाद बताओ उपधारा, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए चांस थोड़े कम रहते हैं पूछने के, ठीक है। मैंने आपको बताया निविदा से 100% क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्रीय पत्र से 100% क्वेश्चन आता है, परिपत्र से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्योंकि यही अनुस्मारक में क्या पूछेगा, अनुस्मारक में आप नया तो कुछ लिख नहीं सकते, बेसिक सा वही याद दिलाना है, ठीक है। अब आप बताओ क्या है, तो कोटा तापीय विद्युत गृह कोटा में 6ठी इकाई स्थापित करना चाहती है, मतलब अन्य शैली में लिखना है, अन्य पुरुष शैली में चाहती है। अंत एतद द्वारा सूचित, ये रट लो, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक है तो अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने से, ये टाइम बताना पड़ेगा, 2 माह की अवधि के अंदर, कहाँ पर, सचिव राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम विद्युत भवन विद्युत मार्ग ज्योति नगर जयपुर को प्रेषित कर सकता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आया एक्ट, ध्यान रखना। दूसरा क्या करना है वो बता दो, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइम बताओ, इस टाइम, इस समय अवधि के अंदर, इस समय अवधि के अंदर जो है आपको ये काम करना है। फिर देखो, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, ये इंपॉर्टेंट है, हस्ताक्षर, पोस्ट, ये बता दिया, ठीक है, सिंपल। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना प्रेषित है, सचिव को भेज दो जयपुर और अधीक्षक को भेज दो राजकीय मुद्रालय जयपुर, ठीक है। तो यहाँ क्रमांक भी आप यूज कर सकते हैं, क्रमांक और दिनांक। क्रमांक में बस ये करना है कि 101 है तो 2 को भेजनी है, तो 102 से 103, 104, 3, हाँ 103, ठीक है। और रक्षित पत्रावली भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, सिंपल, बस ये फंडा था। ये है अधिसूचना, ये है नोटिफिकेशन। बस यहाँ पे एक सिर्फ यही ध्यान रखना, आपको एक्ट 2-4 जो भी है ये पता होना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। अब देखो ये अधिसूचना जो है राजस्थान सरकार की है, उद्योग विभाग जयपुर की है, क्रमांक बता दिया, दिनांक बता दी। अब राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1956 की धारा 26 की उपधारा 2, अब ये किसी को याद नहीं रहेगा, सीधी बात। अंतर्गत सेम टू सेम, यानी वही बताना है, राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम बता दो, फिर अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान हैंडलूम के कुछ कारखाने खोलना चाहती है, अन्य पूर्व शैली में लिखो, फिर एतद द्वारा सूचित कर दो, ठीक है, कि भाई इस टाइम जो है 2 अवधि के अंदर इतने इतने को प्रेषित कर दो। राज्यपाल महोदय की आज्ञा कर लो, हस्ताक्षरकर्ता का नाम बता दो, ये प्रतिलिपि कर दो और ये यहाँ से ऊपर क्रमांक बता दो, बस सिंपल से बात है, अधिसूचना, ठीक है। अब देखो यहाँ आपके लिए होमवर्क है ये कि अपने महाविद्यालय के लिए स्टेशनरी सामग्री आपको खरीदनी है, इसके लिए आपको निविदा निकले हैं, ठीक है। तो आप अपने गांव या आसपास जो भी है शहर वहाँ पर, तो ये एक ज़रूर लिखना और मुझे सेंड करना, ठीक है। डॉक्टर अमित एकेडमी RAS टेलीग्राम है, ठीक है, वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो। और हमसे जुड़े हो तो हमारे लिए अलग ग्रुप भी आपके लिए बना रखे हैं, SDM बैच, ठीक है, जो कि पेड बैच है, वहाँ से आप जुड़ चुके हो, ठीक है। तो नंबर भी अवेलेबल है आपके एकेडमी पर, आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला आपको परिपत्र, अभी हमने पढ़ा नहीं है पर परिपत्र भी अच्छा जो है ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, तो मतलब कुल मिला के अधिसूचना ज़्यादा इतनी कोई वो है नहीं, ठीक है। अब परिपत्र विज्ञप्ति है तो उनको भी हम करते रहेंगे, परिपत्र बता देता हूँ, विज्ञप्ति को बाद में करेंगे हम। एक निविदा प्रारूप और है, निविदा प्रारूप लिखना है आपको कि स्वयं को जिला शिक्षा अधिकारी तथद मानते हुए, तथद मतलब, ठीक है, तथद मानना है, नहीं अपना नाम नहीं लिखना है, अपने अधीनस्थ संस्थाओं के लिए आवश्यक लेखन और अन्य सामग्री की आपूर्ति, मतलब टेबल बनानी है, गैस पट गया, एक निविदा प्रारूप प्रस्तुत करना, तो ये भी आपको लिखना है, कोशिश करनी है, ये लिखो,
ठीक है, एक परिपत्र भी देख लेते हैं अपन। परिपत्र सिंपल सी बात है, परिपत्र में क्या लिखना है। बस ये जो वर्ड दिख रहा है समस्त, समस्त परिपत्र मतलब सर्कुलर, सबको फैला दो, सबको दे दो, बस सर्कुलर। ठीक है, यानी राजस्थान सरकार, विभाग का नाम बता दिया और सब विभाग का नाम बता दिया, वही सेम बात, क्रमांक बता दो, दिनांक बता दो। और यहाँ पर परिपत्र, यहाँ पे परिपत्र लिखना है, निविदा लिखनी है, अधिसूचना लिखनी है, बताना है। ठीक है, यहाँ पे यानी कब लिखना है, जस्ट पत्र क्रमांक के नीचे सेंटर में। फिर प्रेषित नहीं लिखना, आपको भेजना, कहाँ भेजना है आपको। तो बात हो रही है ये, राज्य में एक फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई है और इससे भीषण तबाही हो गई। ठीक है, और अब आपको राजकीय व्यय में मितव्यता, पैसे कम खर्च करने हैं, इसके लिए आप तो कैसे कम खर्च करेंगे, उसके लिए जो है आपको एक सर्कुलर जारी करना। किसको जारी करोगे, पहले तो समस्त जितने भी शासन सचिव राजस्थान है उनको भेज दो, समस्त संभागीय आयुक्त यानी टॉप पोस्ट, पहले सेक्रेटरी फिर डिविजनल कमिश्नर, इनको भेज दो, फिर समस्त जिला कलेक्टर को भेज दो, क्योंकि इन्हीं का तो काम होता है मेन। तो 3 लोगों को विषय बता दो आप, क्या है, राजकीय व्यय में मितव्यता अपना ले तो महोदय। अब आप बताओ, सिंपल सा बात, छोटा सा लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। राज्य में जो है बाढ़ के कारण हुई भीषण तबाही को देखते हुए शासन द्वारा जो है राजकीय व्यय में मितव्यता अपनाने के उद्देश्य से ये परिपत्र जारी किया जा रहा है। निम्नलिखित निर्णय तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे, सेम टू सेम। क्या लगेगा, हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा, पैसे कम खर्च करने, राजकीय भोज जो है आप उन पर प्रतिबंध रहेगा, विभागों में जो है नवीन पद सर्जन, आप नई पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ये तो 1 2 3 ऐसे पॉइंट में बता दो, पॉइंट में। ठीक है, आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम बता दो, वित्त सचिव वित्त विभाग। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वित्त विभाग है तो ये वित्त विभाग है। क्लियर, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, राजस्थान सरकार पीडीए बता दो, पत्र क्रमांक बता दो, दिनांक बता दो, इसके जस्ट नीचे परिपत्र, समस्त जो भी है समस्त, 3 नाम लिखने हैं, समस्त 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं, समस्त। ठीक है, फिर उसके बाद महोदय, विषय बता दो, विषय के बाद महोदय, विषय बता दो, महोदय बता दो, फिर उसके बाद जो भी है टेबल बता, टेबल पॉइंट में मतलब 1 2 3 ये नहीं करना है। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया परिपत्र, कितना आसान, कुछ भी नहीं। एक परिपत्र जो है आप यहाँ देखोगे, राजस्थान सरकार हो गया, चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, पत्र क्रमांक, जयपुर, दिनांक, परिपत्र, विषय प्लस पोलियो अभियान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समस्त, यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखो प्रतिलिपि जो भेजी, निदेशक चिकित्सा विभाग एक ही होता है, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ को भेज दिया, सभी चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया। ठीक है, तो ऊपर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से परिपत्र, परिपत्र के जस्ट इधर जो है यहाँ पर ऐसे 8 दिसंबर को हम प्रदेश में प्लस पोलियो अभियान करने जा रहे हैं। आपको डेट बतानी है, टाइम बताना है, प्लस पोलियो अभियान करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत जो है बताना है कि कौन कौन प्लस पोलियो जो है वो। ठीक है, तो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे जो है प्रत्येक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जानी है। इस बड़े अभियान में जो है प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के सहयोग की अपेक्षा है। हमें प्रदेश के प्रत्येक गांव शहर के हर गली मोहल्ले तक पहुंचना है और ये प्रयास करना है कि एक भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे। हम हर चिकित्सालय में अपने अपने क्षेत्र से इस संबंध में योजना बनाएं और इस बार हमारा यह प्रयास रहे कि एक भी बच्चा दवाई पीने से वंचित न रहे। प्लस पोलियो अभियान के बारे में है, हस्ताक्षर क ख ग शासन सचिव। ठीक है, प्रतिलिपि, और ये हो गया, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। ठीक है,
अब बात करते हैं विज्ञप्ति। तो यानी हमने बात कर ली निविदा की, हमने बात करी निविदा, हमने बात करी परिपत्र, हमने बात करी अधिसूचना। अब हम बात करेंगे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति से भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और न्यूज़पेपर में आप हर दिन डेली अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर हर दिन आपको मिल रही है। ठीक है, तो विज्ञप्ति ये नहीं लिखना है। ठीक है, राजस्थान सरकार लिख लो। किसकी विज्ञप्ति है? पंजाब नेशनल बैंक की। क्या है कि बैंक शाखा का हस्तांतरण हो रहा है, जो बैंक शाखा वहां पर थी उसका अब ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या क्या होगा? क्षेत्रीय कार्यालय बता दो, पीएनबी बता दिया, क्षेत्रीय कार्यालय है जेएलएन मार्ग जयपुर में है। पत्र क्रमांक बता दिया, और इधर दिनांक बता दो, कोई दिक्कत नहीं। विज्ञप्ति संख्या नंबर ये बताना। निविदा वहां पे बताई थी, निविदा नंबर और ईयर, एनवाई नंबर और ईयर, नंबर और ईयर, विज्ञप्ति संख्या। ये विषय है बैंक शाखा का हस्तांतरण। अब यहाँ पे विज्ञप्ति में ये होता है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक का जो विस्तार है, अब विस्तार हो रहा है पटल आगरा रोड जयपुर, यानी कहाँ हो रहा है? तो ये भी तो बताओ कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, जो ग्राहक यहाँ आ रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो पटल आगरा रोड जयपुर किन्हीं अपरिहार्य कारण से दिनांक जो है 25/10/15 के से स्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देगा। किस जगह? इस जगह। अंत सर्वसाधारण को विशेष रूप से पंजाब नेशनल बैंक विस्तार पटल शाखा आगरा रोड जयपुर के खाता धारक, कौन कौन होते हैं यहाँ पे? खाता धारक होते हैं, जमाकर्ता होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25/10/15 से लेन देन हेतु हमारी शाखा जेएलएन मार्ग जयपुर पर संपर्क कीजिए। बंद कौन सी हो रही है? ये हो रही है आगरा रोड जयपुर वाली। ठीक है, और क्षेत्रीय कार्यालय जो है पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे है। असुविधा के लिए हमें खेद है, लिख लिया। ठीक है, और क्षेत्रीय प्रबंधक। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये बात हो रही केंद्रीय चुनाव आयोग की। तो आपने बता दिया राजस्थान सरकार कार्यालय, आयुक्त राजस्थान राज्य चुनाव आयोग जयपुर, दिनांक बता दी, पत्र क्रमांक बता दिया। आराचुआ, आराचुआ मतलब आ रा चू, ठीक है, आराचुआ जयपुर। विज्ञप्ति बता दी, नंबर बता दिया, विज्ञप्ति 07/2025। ठीक है, इस टाइम सर्वसाधारण को सूचित कर दो कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता, ईवीएम का प्रयोग, सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर न लगाने, चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग न करने, चुनाव व्यय का हिसाब रखने आदि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। कौन कौन सुधार लागू किए ये लिख सकते हो। ये जीएस के भी काम का है कि मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य बना दो, ईवीएम का प्रयोग होना चाहिए, सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर न लगाना, चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग न करना, चुनाव व्यय का हिसाब रखने आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। अतः समस्त प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों से अपेक्षित सहयोग की आशा है कि वे उक्त सुधारों की सफल क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करेंगे ताकि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। ये आपको बताना है। हस्ताक्षर कर दो, सिंपल बात है, कुछ नहीं। ठीक है, तो विज्ञप्ति आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बाकी क्लासेज में जो है अशासकीय पत्र, सामान्य कार्यालय पत्र, अनुस्मारक, कार्यालय आदेश हमने बहुत डिस्कस किया है। तो बाकी चैनल पे आप जाके क्लास देख सकते हैं। जैसे तो नाम हस्ताक्षर करता मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, और राजस्थान राज्य चुनाव आयोग और जयपुर। तो ये होगी विज्ञप्ति आपकी। ठीक है, तो आज हमने 4 फॉर्मेट डिस्कस कर लिए, निविदा, नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और सर्कुलर। तो आपके सिलेबस में ऐसे 4 जो है वो है प्रारूप लेखन, प्रारूप लेखन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क पहला तो यहाँ पे जो है ये तो लिख ही लिया था हमने। ठीक है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास
ये तो प्रारूप लेखन वाली जो क्लास है ये आपकी कंप्लीट, और अब आपको बहुत ज़्यादा बार जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। हाँ, नगर निगम की सफाई व्यवस्था हेतु पत्र, ये परिपत्र जरूर लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ रखा है एग्जाम में। जिला कलेक्टर बांसवाड़ा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम में परिपत्र जारी करना है। ठीक है, तो एक क्लास हमारी रहेगी व्यंजन संधि की, वो हम कंप्लीट करेंगे जल्दी। और अभी मैं अगर बात करूं हमारे सिलेबस की, तो सिलेबस में अभी जो है आपके चल रहा है उपसर्ग और वो अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा, आप डोंट वरी रहे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें। बाकी हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव भी चल रहे हैं, SDM बैच मेंस ओरिएंटेड। ठीक है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं हमसे। और इसके अलावा जो MAD प्रोग्राम है, लगातार आंसर राइटिंग हो रही है। ठीक है, विथ पहले क्वेश्चन आपको मिलते हैं 8:30 बजे, 9 बजे आपको जो है डिस्कशन करवाया जाता है डेली। और हर दिन 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर क्वेश्चन डेली डिस्कस होते हैं। आप उन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए, छोटे छोटे वीडियो है ताकि उससे आपके आंसर में वैल्यू ऐड होगा। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी हिंदी की क्लासेस के लिए ऐसे ही जुड़े रहें, और चैनल पे काफ़ी सारी हिंदी की क्लासेस डाल दी गई है, इंग्लिश की भी क्लासेस डाल दी गई। जिनकी इंग्लिश वीक है वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक बार डेमो देखें और फिर उसके बाद जुड़ें। बहुत मिनिमल कॉस्ट है इंग्लिश की, 2,000 रुपये के आसपास है। हिंदी तो आपके लिए पूरे यूट्यूब पर जो है फ्री रहेगी।